शुरुआत 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस से हो चुकी है, लेकिन इसकी एक बदसूरत तस्वीर दिखाती है एक रिपोर्ट। देखिए आप। धनबाद नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाने की तैयारी में जुट गया है। शुरुआत शौचालय से हो रही है। आइए हम भी आपको दिखाते हैं धनबाद निगम क्षेत्र में शौचालयों की क्या दशा है। मॉड्यूलर टॉयलेट को देखिए, ये टॉयलेट कम कबाड़ ज्यादा हो गया है। शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर शौचालय में पानी की टंकी लगाई गई। 2 सीटर में 2 तो 4 सीटर में 4 टंकी। लेकिन साल गुजरते गुजरते 30 में से 10 टॉयलेट की पानी की टंकी और नल गायब हो चुके हैं। निगम के कर्मचारी अपने संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाते। शातिर चोर आबादी से दूर जहां इन सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है, वहीं यहां के सामान को गायब कर देते हैं। और क्या बोलता है, देखभाल करे वाला नहीं है, गंदा बहुत है। इसके वजह से दुकानदारी भी यहाँ खराब होता है। हम अपने आप आदमी बंद कर दिया है, आदमी घुसने की जगह नहीं है। इसके वजह से परेशानी है, नगर निगम द्वारा साफ सफाई नहीं कराया जाता है। इसे बनाया था कि लोग इसे यूज करें, परंतु यूज नहीं हो पा रहा। लोग साफ नहीं रहने के कारण बाहर जाते हैं। नगर निगम 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर लोगों को मिट्टी के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। होम कंपोजिशन के लिए बच्चों और स्कूलों को भी प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से निगम क्षेत्र के स्थानीय लोगों को स्वच्छता वॉरियर के तौर पर जोड़ा जाएगा, जो खुद तो साफ सफाई रखेंगे ही, दूसरों को जागरूक भी करेंगे। रैंकिंग में सुधार के लिए सिटीजन फीडबैक भी लिया जाएगा। सामुदायिक शौचालय भी बड़ी संख्या में है। मॉड्यूलर नहीं, मॉड्यूलर को छोड़ के अन्य सामुदायिक शौचालय काफी लोग यूज कर रहे हैं। मॉड्यूलर में पानी के कनेक्शन का ये समस्या थी कि मॉड्यूलर की जो लगाया गया था उसमें पानी रनिंग वाटर के साथ उसको पानी देना था। तो हम लोग ने सत्यापन कराया है, अगर उसके बगल से पाइपलाइन अगर गुजर रही है तो उसको कुछ मरम्मत करा के हम लोग उसको चालू कर। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार बंद पड़े सभी मॉड्यूलर टॉयलेट को दुरुस्त करने का निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 19 में स्वच्छता रैंकिंग में धनबाद 53वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग में और सुधार किया जाएगा और प्रयास जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की ऐसी तैयारी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि क्या कुछ हो रहा है। धनबाद नगर निगम की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। धनबाद के बाजार में निकलने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी से बाजार निकलने पर गाड़ी लगाने के लिए आपको पार्किंग नहीं मिलेगी और बाजार में प्रवेश करने पर सड़कों पर पड़े कचरे और बदबू से आपको 2-4 होना पड़ेगा। और तो और शौच लगने पर कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती है। चैम्बर के लोग भी इन परेशानियों से रोजाना 2-4 हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नगर निगम का विवादों से नाता बना रहता है। सुविधाओं के नाम पर फिसड्डी होने का आरोप झेल रहे नगर निगम के अधिकारी लगातार तानाशाही फरमान जारी कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में निगम ने यूजर चार्ज वसूलने का फरमान जारी किया। चैम्बर ने यूजर चार्ज देने से इनकार करते हुए इस फरमान को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, धनबाद विधायक राज सिन्हा भी इसे किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं बता रहे। उनका कहना है कि निगम सुविधाएं तो देता नहीं, यूजर चार्ज लेने का क्या तुक बनता है। बिल्कुल सुविधा तो देना ही होगा। आप देखिए, कोई भी मार्केट हो, पार्क मार्केट में इसी प्रकार हुआ। एक बार गेट बंद कर लगाए लोग ना, जो जहां पार्किंग होता है। हमने विरोध किया था, अंतिम दम तक विरोध किए। हम बोले आप पार्किंग की व्यवस्था तो दीजिए। आखिर लोग जो ले जा रहे हैं, आप मार्केट के अंदर ना कोई शौचालय है, ना कोई मूत्रालय है, ना कोई मूलभूत जो क्या बोलते हैं सुविधा, कहीं गाड़ी खड़ने का जगह नहीं है। रोड पर लोग गाड़ी जहां तहां खड़ा कर देते हैं। किसी को अगर कोई भी आवश्यकता होती है तो नगर निगम का यह भी तो काम है कि आप उनको शौचालय बना के दीजिए, वहाँ अच्छा पेशाब खाना बनाइए। साफ सफाई करती है नहीं करती है उसका कुछ पता नहीं है। उसको चारों तरफ खाली वसूली पर लगी हुई है उसकी सारी टीम। सुबह से शाम तक वसूली वसूली वसूली, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। साफ सफाई, नली, मतलब शहर के बीच सड़क में झाड़ू मार दिया गया, लेकिन गली में जाके देखिए अभी भी नाली पूरी जाम है, टूट फूट है, मरम्मत नहीं है। और ना मार्केट क्षेत्र में चल जाए, ना पार्किंग की व्यवस्था है। पार्क मार्केट में 2-3 शौचालय है,
वो पूरा टूटा हुआ है। 50 बार जाकर नगर निगम बोले कि शौचालय की व्यवस्था करें, उसको मरम्मत कर दिया जाए, वो भी मरम्मत नहीं है। बाजार आने वाले लोगों का कहना है कि निगम लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर लगाकर शहर को साफ रखने का प्रवचन देती है। खुद पहले जमीनी कार्य करे, पूरा शहर कचरे में तब्दील है। कुछ वीआईपी इलाकों में ही साफ सफाई होती है और बाजारों में जहां आम लोगों का आना जाना है वहां न टॉयलेट की सुविधा है न पार्किंग की व्यवस्था। फिर निगम किस बात का टैक्स वसूल रही है? बात है कि जब दुकानदार यूजर चार्जेस पे कर रहे हैं तो उनके जो कस्टमर आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब हम जैसे आज हम आए हुए हैं, मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, हीरापुर जब भी आने हो, चाहे बैंक मोड़ जैसे बाजारों में अगर आपको जाने हो तो आप कार में नहीं जा सकते क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप रोड में पार्क कर दीजिए, आपका जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आपके लगा देंगे चार्जेस कि पार्किंग नो पार्किंग जोन में आपने गाड़ी लगाया हुआ है। प्लस इनके जो कस्टमर आए हैं उनको कम से कम टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर साफ सफाई, फिर एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम देखिए, सबसे पहले हीरापुर घुसते, पार्क मार्केट घुसते सामने इतना कचरा है, जबकि रोज दिन गाड़ी वाला आता है कचरा लेने के लिए, लेकिन कचरा जस की तस वैसे ही है। धनबाद नगर निगम कई तरह से टैक्स वसूलती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर फिसड्डी है। लोगों की परेशानी इस बात से और बढ़ जाती है कि सुविधाओं के नाम पे शून्य और टैक्स वसूली सैकड़ों में। देश की कोयला राजधानी कहलाने वाली धनबाद में मूल सुविधा नाम की कोई चीज लोगों को मिल नहीं पाती। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और धनबाद से कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, शुरुआत सिर्फ एक सवाल के साथ कि आखिर नगर निगम है किस लिए, नगर निगम का जिम्मा क्या है और नगर निगम क्या वो सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है? क्योंकि अगर पार्क मार्केट की बात करें तो वहां भी समस्या है, हीरापुर मार्केट की बात करें तो वहां भी समस्या है, बैंक मोड़ की बात करें तो वहां भी समस्या है। तो ऐसा कोई कोना बचता नहीं है जहां पर लोग पहुंचते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो शॉपिंग करने पहुंचे, चाहे वो काम से पहुंचे, चाहे वो परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने पहुंचे, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो टैक्स भरते हैं नगर निगम को, वो सुविधाएं तो मैसर है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम अर्ली मॉर्निंग से उनकी एक ऑटो अवेयरनेस के लिए धनबाद शहर में जरूर निकलती है, लेकिन ठीक उलट नगर निगम की आप पूरे शहर में देखिएगा, हर एक चौक चौराहे पे आपको कचरा मिलेगा। आप बाजारों में अगर लोग घुस जाते हैं तो पार्क मार्केट हो या बैंक मोड़ हो या फिर स्टील गेट हो, हर एक चौक चौराहे पे आपको कचरे का ढेर मिलेगा। अवेयरनेस के लिए तो नगर निगम काम कर रही है, लेकिन ठीक उलट उसके जो है कहीं पे भी आपको स्वच्छता के नाम से कहीं पे भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहीं मार्केट की ओर आप चलते हैं, यूजर चार्जेस, नगर निगम ने यूजर चार्जेस के लिए व्यवसायियों से अपील की कि यूजर चार्ज देना होगा, लेकिन यूजर चार्जेस नाम के लिए वो क्यों यूजर चार्जेस ले रहे हैं उसकी वो कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप मार्केट में जाए तो अगर कोई मार्केट में गया तो कहीं पार्किंग के लिए जगह नहीं है। आपको धनबाद जैसे शहरों में, धनबाद जो सबसे ज्यादा अर्निंग देती है कोल से पूरे देश को, वही धनबाद जो है सड़कों में गाड़ी लगाना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस आकर सड़कों पे लगी गाड़ी पे चिपका देते हैं अपना, क्योंकि आप नो एंट्री में गाड़ी लगाए हुए हैं। टॉयलेट कहीं पे भी नहीं है। अगर कोई लेडी, कोई बच्चे अगर मार्केट के लिए निकले, अगर टॉयलेट लग गया, कहीं पे भी टॉयलेट का जगह नहीं है, तो फिर नगर निगम से इसलिए विधायक चाहे आम पब्लिक भी वही पूछना चाहते हैं कि नगर निगम आखिर यूजर चार्ज किस नाम के लिए ले रही है, क्यों यूजर चार्ज लेगी जबकि कोई सुविधा प्रदान लोगों के लिए कर नहीं रही है। जी अभिषेक, बिल्कुल यही सवाल फिर आगे निकल जाता है कुंदन कि स्वच्छता सर्वेक्षण की आप तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आप कहते हैं कि भाई खुले में शौच मुक्त हैं, और एक अदद टॉयलेट जाने के लिए अगर कोई इंसान किसी काम से ही निकलता है, और अगर जो इतने कॉम्पैक्ट टॉयलेट्स, ये जो मॉड्यूलर टॉयलेट्स जिनको कहा जाता है, इतने अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द हैं, मॉड्यूलर टॉयलेट्स, पीले पीले कलर के खूबसूरत से, पर स्थिति ऐसी है कि इंसान अगर बाजार निकले कहीं पर उसे अगर टॉयलेट लग जाए तो ऐसी जगह नहीं है वहां जहां वो जा सकता है। वो तो मतलब ये स्थिति हो जाएगी कि उसे कोई ना कोई खाली जगह देखनी पड़ेगी जहां पर, और पुरुषों के साथ तो चलिए थोड़ी कंफर्ट हो जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ तो इतनी दिक्कत है कि वो तो जा भी नहीं सकती। बहुत समस्या की बात है ये तो। ऑफकोर्स अभिषेक, आप देखेंगे शहर में इसमें कहीं दो राय नहीं है। शहर में हर एक चौक चौराहे पे मॉड्यूलर टॉयलेट तो बना हुआ है, लेकिन कहीं
कुछ जगह में ताला लगा हुआ है तो कुछ में पानी ही नहीं है। कई जगह तो जो आपके पेन जो होता है, टॉयलेट पेन होता है, उसको बेसिन जो कहते हैं उसको कबाड़ कर ले गए लोग, क्योंकि सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। मॉड्यूलर टॉयलेट तो बना दिया गया है पीला और ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत सा। जब लगी थी तब तो धनबाद में ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ न कुछ डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन जितने भी मॉड्यूलर टॉयलेट है सब में ताला लगा हुआ है, सब में ताला लगा हुआ है अभिषेक। और लोगों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ तक कि रिक्शा पुलर जो सड़क पे अगर किसी रिक्शा पुलर और ऑटो ड्राइवर को जाना हो तो उनको भी टॉयलेट जो है कहीं पे साइड में, अगर मेल पर्सन तो आप साइड में कर सकता है, चलो ये तो सही है, लेकिन महिलाएं जाए तो जाए कहाँ। और फिर आपको बता रहे कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनी है और वहाँ पे गाड़ी ट्रैफिक जो जितने भी मॉल आप देख रहे हैं वो उनको जो है आखिर पास कैसे किया गया, जबकि वहां पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, वो भी गाड़ी जो है सड़क पे लगा देते हैं, जिससे आवागमन में बाधित होता है। तो नगर निगम को हर चीज देखना चाहिए कि आखिर कैसे उस मॉल को पास किया गया, बिना पार्किंग का पास कैसे हो रहा है। अभिषेक, ये भी जांच का विषय है। अभिषेक, चलिए कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि मॉल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप मॉल में शॉपिंग करने पहुंचते हैं और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, आप सड़क पर पार्क करते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है। मॉल में तो पार्किंग की जगह है ही नहीं। आप अगर वहां पर जाते हैं, अचानक से टॉयलेट लग जाता है तो आप टॉयलेट नहीं जा पाते। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, नगर निगम इसको लेकर के टैक्स लेती है, लेकिन उस टैक्स का वसूली कहां पर हो रही है वो इसका जवाब नगर निगम नहीं दे पाता।